9th standard science subject 15th lesson life process in living organism. In the last video we have seen what is transportation and transportation of plants, how the water and food is transporting through xylem and phloem, isn't it? The water is water conducts by the xylem and the food is conducted by the phloem. And transportation of water in plants, we have seen the what is root pressure, isn't it? And today we'll see transpiration pull. What is the meaning of transpiration of pull? Plants जो है, plants give out water in the form of water vapor throughout the stomata on their leaves. तो जो plants रहता है वो plants में जो पानी रहता है वो पानी leaves के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है leaves में से. तो आप लोग देखा रहेगा ऐसे छोटे क्लासेस में नहीं क्या leaves को ऐसे प्लास्टिक का कवर से बांध के रखने का 6th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ा था. कवर से बांध के रखा तो बाद में देखा तो कवर में पूरा पानी दिखता है अपने को. क्यों होता है? लीव्स में से वाटर वेपर होता है पानी का. तो ये जो है 2 सेल्स जो रहता है वो गार्ड सेल्स बोलते हैं उसको. ठीक है, ये गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्टोमेटा. जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा रहता है उसमें स्टोमेटा बोला था छोटा छोटा एकदम बारीक होल्स रहता है. उसमें क्या रहता है? गार्ड सेल्स रहता है. और दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये गार्ड सेल्स जो रहता है ओपन करना और जो होल रहता है उसको ओपन करने का काम और क्लोज करने का काम कौन करते हैं? ये सेल्स, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन ओक्यूज थ्रू दिस स्टोमेटा. तो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. और वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो लीव्स में से जो वाटर वेपर होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकलता है. ऐसा रिजल्ट वाटर लेवल इन द एपिडेमिक लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीसेस. तो लीफ में उसके वजह से क्या होता है? पानी जो रहता है वो कम होता है. तो फिर से वो पानी किधर से लेके आते हैं? वाटर इज ब्रॉट अप द लीव्स थ्रू द xylem so as to compensate the lost water. तो जो पानी वेपर होके बाहर चले जाता है वो पानी को फिर से भरने के लिए xylem में से जो पानी आता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लीव्स. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है? पूरा लीव्स में और बाकी का पार्ट्स जो रहता है प्लांट का उसमें सब क्या एब्जॉर्ब होता है? पानी और मिनरल्स जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पूरा लीव्स में और बाकी का पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी और मिनरल्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड वेयरएज द रूट प्रेशर परफॉर्म द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर अप ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो जो रूट प्रेशर रहता है उसमें क्या होता है? रात को जो नीचे का पानी रहता है, सॉइल में जो पानी रहता है उसको ऊपर पुश कर लेते हैं. उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन होने के लिए आसान हो जाता है. ठीक है, तो इतना आया समझ में रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. तो हम लोग देखा xylem जो रहता है वाटर लेके जाता है. तो इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं. ठीक है, तो ये फूड जो रहता है वो किधर प्रोड्यूस होता है? प्लांट्स में. ये तो आपको मालूम रहेगा ना. फूड किधर प्रोड्यूस होता है? इन लीव्स. वेरी गुड. जो ग्रीन कलर रहता है उसके थ्रू वो फूड प्रोड्यूस करते हैं. सनलाइट, पानी और दूसरा क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर रहता है प्लांट्स में. ये सब मिक्स करके वो खाना बनाते हैं लीव्स. और ये जो भी लीव्स खाना बनाया हुआ ये रहता है वो सब बॉडी पार्ट्स जो रहता है प्लांट का वो हर एक सेल में ये ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. और बाकी का जो एक्सेस फूड रहता है, एक्सेस फूड जो रहता है वो किस में स्टोर करते हैं? रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स. फॉर एग्जांपल कैरेट जो है रहता है वो रूट्स में और फ्रूट्स में स्टोर करते हैं या सीड्स में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, जो बनाया हुआ फूड रहता है वो ज़्यादा हो गया तो वो फ्रूट्स में सब स्टोर कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. आए समझ में? ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स. इट इज कैरिड आउट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम. तो ये काम कौन करते हैं? फूड जो रहता है वो ऊपर लेके लीव्स में से हर एक प्लांट को नीचे तक लेके जाने का या ब्रांचेस को सप्लाई करने का ये सब काम करते हैं फ्लोएम. ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस. इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी. तो जो ट्रांसलोकेशन रहता है वो फिजिकल प्रोसेस रहता है और उसको एनर्जी भी लगता है. तो ये एनर्जी किधर से मिलता है? एटीपी से. एटीपी बोले तो एडेनोसाइन ट्राई
फॉस्फेट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो भी ये रहता है, क्या बोलते हैं, फूड मटेरियल रहता है, वो अलग अलग पार्ट को सप्लाई करता है फ्लोएम के थ्रू, और वो किसके हेल्प से करते हैं, एटीपी के थ्रू। और जो वाटर होता है वो डिक्रीज होता है, जब फूड जाते हैं तो वो साइड का वाटर जो रहता है वो कम हो जाता है। तो वाटर उधर कम होने के टाइम पे डिफ्यूशन के थ्रू वो क्या होता है, सेल्स में एंटर कर लेते हैं। डिफ्यूशन बोला तो मूवमेंट ऑफ द वाटर, जिधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उधर से लोअर पार्ट में ये हो जाता है, डिफ्यूशन, पानी चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूशन। और ये जो भी प्रेशर जो रहता है सेल वॉल में वो ज़्यादा हो जाता है तब, ठीक है। डिफ्यूशन होने के टाइम पे प्रेशर जो रहता है सेल वॉल का वो ज़्यादा होता है और ये सेलुलर कंटेंट्स में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो फूड जो रहता है पुश करते हैं किधर, नाइबरिंग सेल्स में, ठीक है। जिधर प्रेशर कम रहता है उधर ये फूड जो रहता है वो प्रेशर की वजह से वो दूसरे सेल्स में चले जाते हैं, जो भी फूड रहता है वो दूसरे सेल्स में चले जाता है, किधर प्रेशर कम रहता है उधर। तो ये प्रोसेस जो रहता है वो हेल्प करते हैं फ्लोएम को तो ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू द प्लांट। तो ये जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से पूरा प्लांट्स में ये फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। और जो फ्लावरिंग सीजन रहता है तो ये जो रूट्स में स्टोर किया हुआ रहता है या स्टेम में स्टोर किया हुआ रहता है वो सब क्या होता है, ऊपर आके फ्लावर में आके रहता है, और ये जो फ्लावर का बड्स जो रहता है उसको ओपन करने में हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। जो भी शुगर स्टोर करके रखते हैं रूट्स में और स्टेम में, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोरल बर्ड्स में। जो नहीं क्या ऐसा फ्लावर रहता है वो खुलना खा लिए रहा देखा हुआ रहता है, बर्ड्स जो रहता है उसमें आ जाता है पूरा शुगर, और उसमें से वो ओपन होता है और ब्लॉसम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द excretion that we will see in the next video. Okay, if the video is big then it is very difficult to learn also. Okay, then bye.